नाज़रीन, प्रोग्राम अक्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्सा ताहिर। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे प्रोग्राम्स बहुत पसंद आ रहे होंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं मुल्क की बहुत ही ख़ास शख्सियत। वैसे ख़ास का लफ्ज़ उनके लिए ना बहुत ही छोटा सा है। हम इनको बहुत से नामों से जानते हैं और पहचानते हैं। अच्छा सॉरी, नाम नहीं ले सकते, जान किसको नहीं प्यारी होती, मुझे भी प्यारी है। मैं आपका तारुफ करवाती हूँ, आप खुद ही पहचान जाएंगे कि आज के हमारे मेहमान हैं कौन। तो नाजरीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं मुल्क के मशहूर सियासतदान और सरमायादार जनाब कुर्दवारी साहब। आप तो मेरा तारुफ ऐसे करवा रही हैं जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई जिन भूत हूँ। जी, आपकी शख्सियत से लोग इस कदर खौफजदा हैं कि आपका नाम लेते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं। जी, मैं इतना बच्चा भी नहीं हूँ। मुझे सब पता है कि लोग मुझे मुख्तलिफ नाम देते हैं। कभी मुझे नंबरों वाला कहते हैं, कभी कहते हैं भारी वजन है, और कभी कहते हैं ब्लैकिया भी है। अरे तुम लाख सफाइयाँ पेश करो मगर तुम्हारी हकीकत आवाम से छुप नहीं सकती। ये कौन बोला? जी, अभी तो आप ही कुछ फरमा रहे थे ना। ये नहीं, ये किसी और की आवाज़ है। अरे मैं इधर हूँ, तुम्हारा अक्स। तुम कहाँ छुपे हुए हो? जी सर, इधर सिर्फ आप हैं और मैं हूँ। अरे मैं तुम्हारा ज़मीर हूँ, तुम्हारे अंदर की आवाज़। और मेरा तो कोई ज़मीर ही नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। सर, ये आप किससे बातें कर रहे हैं? इस आईने में कौन है? इस आईने में? इस आईने में तो आपको अपना ही अक्स नजर आ रहा होगा ना। अक्स बातें भी करता है सिर्फ तुमसे, और ना कोई मुझे देख सकता है और ना सुन सकता। तुम्हारी शक्ल मुझसे मिलती जुलती है। जरूर चैनल वालों ने मेरी डमी तैयार की है। मैं ये चैनल वालों पर केस कर दूंगा। सर आप खुद देख ले, इस शीशे के ना आगे कोई है और ना पीछे कोई है। अरे इन्हें क्यों तंग कर रहे हो? अगर तुम चाहो ना, अपने महल के आईनों में भी मुझे देख सकते हो। अगर तुम वहां आए ना तो मैं अपने महल के सारे आईने तोड़ दूंगा। अरे मैं हराम और बेईमानी के खरीदे आईने में नजर नहीं आता। तुम आखिर चाहते क्या? सच बोलो और अपने गुनाहों का इतराफ कर लो। इतराफ तो वो करे जिसको किसी का डर हो। अरे मैं जब चाहूं किसी को खरीद लूं, जब चाहूं उसको ओहदे से हटा दूं। ऐसे ही नहीं लोग मुझे कुर्दवारी कहते हैं। सर, आपकी तबीयत ठीक है? हम डॉक्टर को बुला लें? मैं ठीक हूँ। इस आईने ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। सर, अगर आप चाहें तो ये इंटरव्यू हम किसी और रोज कर लें। मैं रोज इधर नहीं आ सकता हूँ। वैसे भी मैं ये चैनल पर बहुत कम जाता हूँ। घर याशी का अड्डा हो तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? तुम बोलने से बाज नहीं आ सकते? सर, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, अब आप अपना काम शुरू कीजिए। चलो हलफ उठाओ, सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। अच्छा, अब तुम मुझे डिक्टेशन दोगे? डिक्टेशन? हमारी इतनी जुर्रत कहाँ कि हम आपको डिक्टेशन दें। आपका जो दिल करे सवालों के जवाब दें। वैसे मेरा एक सवाल है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? गवर्नमेंट हाई स्कूल कराची से। अरे मुश्किल से रियायती नंबरों से पास हुआ है। और उसके बाद कहाँ से तालीम हासिल की? फिर मैं कैडेट कॉलेज में चला गया, और हेरा फेरी की वजह से वहाँ से भी निकाल दिया गया। सर, सुना है कि इसके बाद आपने कोई जॉब कर ली थी? जी हाँ, एक सिनेमा घर में, वहाँ टिकट क्लर्क थे। सर, ये टिकट ब्लैक करने वाला क्या किस्सा है? हाँ, लोग कहेंगे कि मैं वहाँ गटर साफ करता था। आप मान जाएंगी? वैसे औकात तुम्हारी यही है। सर, आप तो बुरा ही मान गए। अच्छा ये बताएं, आप उस सिनेमा के घर के मालिक कैसे बन गए? अपने टैलेंट और अनथक मेहनत की वजह से। झूठ, बिल्कुल झूठ। भाई ये हेरा फेरी और जालसाजी इनका और इनके वालिद साहब का टैलेंट रहा है। और तुमने मेरे वालिद साहब का नाम लिया ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तोड़ दो। अरे तुम ही अपाज बनोगे। जी, आपके वालिद का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। वो असल में मैं ये कह रहा था कि सिनेमा हॉल खरीदने में मेरे वालिद साहब ने मेरी बहुत मदद की थी। अच्छा, ये बताएं कि सियासत का आगाज़ कैसे किया? मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो सियासत में थे, तो वो फिर MPA भी हुए। इस तरह मैं भी सियासत में आ गया। सर, क्या ये सच है कि आपके वालिद साहब कायदे-आज़म के खिलाफ बयान दिया करते थे? ये बात मेरी पैदाइश से पहले की हो सकती है। क्या आप शादी से पहले MPA वगैरह रहे? कोशिश की थी मगर बुरी तरह नाकाम रहे।
वो जी, मैं अपने कारोबार और काम काज में बहुत मसरूफ रहा। सर आपकी शादी एक बहुत बड़े सियासी खानदान में हुई, क्या ये शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अरे ये सब इनकी बहन की प्लानिंग थी। तुम्हें बहुत पता है, अब तुम आके यहाँ पर इंटरव्यू दे दो। अरे काश ऐसा हो सकता, मगर तुमने तो अपने बाप के थप्पड़ का बदला उस खानदान से लेना था। सर मैंने पूछा था ये शादी अरेंज थी या? जी, तब मेरी शादी की उम्र थी, फिर मेरी बहन ने मुझे मजबूर किया कि मैं इसी खानदान में शादी कर लूं। सर आपकी जोजा 2 दफा मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बनी, लेकिन करप्शन के इल्जाम की वजह से उनकी हुकूमत जाती रही। जी, ये तो एक सियासत का हिस्सा ही है, चाहे वो वजह करप्शन हो या महंगाई हो। बेचारी जोजा, मगर असल करप्शन की जड़ तो ये खुद थे। सर आप पे इल्जाम था कि आपने अपनी जोजा के भाई को सरेआम मरवा दिया था। बिल्कुल गलत, उसने अपने दुश्मन खुद पाल रखे थे, फिर उसका अंजाम तो ये होना ही था। अरे सबसे बड़े दुश्मन तो तुम थे, याद है उसने तुम्हारी आधी मूछ कटवाई थी। अगर तुम्हारी मूछ कटती तो तुम क्या करते? याद नहीं आ रहा है ये मूछ कटने का क्या किस्सा था। सर वैसे आप पे कत्ल का इल्जाम तो था, जिसकी वजह से आप जेल भी गए थे। इल्जाम तो इल्जाम ही होता है, बाद में मैं साहब बरी भी तो हो गया था। अरे हुए नहीं थे, पैसे के जोर पे करवा लिए गए थे। सर जब आपकी बेगम सियासी अरूज पे थी, उस दौरान आप ये कोई नंबरों की गेम खेलते थे। ये नंबरों से तुम्हारी क्या मुराद है? सर ये अवाम आपको 10, 20 और 50 नंबरों से पुकारते थे। अरे ये रिश्वत, चोरबाजारी और कमीशन का जिक्र कर रही है। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, 7 सितारों और चंद सितारों का मेरी जिंदगी में काफी अमल दखल रहा है, अल्लाह माफी। बात बदलने में ये माहिर। सर आपका वजन इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप अकेले ही सब पे भारी हैं। अरे ये हराम की कमाई और दौलत का वजन है। तुम मेरे हाथ हाले, फिर मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े कराऊंगा और फिर उनका वजन कराऊंगा। सर आप मजाक कर रहे हैं ना, भला एक इंसान का टुकड़ों में कैसे वजन कर सकते हैं? ये इन फजूल सवालों के अलावा आपके पास कोई सवाल नहीं है? जी अच्छा ये बताएं कि आपकी बेगम के कत्ल का इल्जाम आप पे क्यों आया? भाई देखें, बात असल में ये है कि मेरी जो बेगम थी वो इस मुल्क के लिए शहीद हुई, उन्होंने जान दी थी उस मुल्क के लिए। ये सब जो है ना, ये मेरे सियासी जो दुश्मन है ना, उनका प्रोपेगेंडा है। और फिर आप तो जानती हैं कि मैं तो उस वक्त बारूने मुल्क में था, और फिर इसका तो कोई सबूत भी नहीं है। अरे जब सबूत ही धुला दिए जाएं तो फिर सबूत कहाँ मिलेंगे? आपकी बेगम का वसीयतनामा कब और कहाँ लिखा गया था? देखिए, हर सियासी लीडर जो है ना वो गोली की जद पे रहता है, इसलिए हमारी बेगम साहिबा ने ये अपनी वसीयत जो है वो पहले ही से लिख डाली थी। सिनेमा घर से वसीयतनामे तक जाली दस्तावेज बनाना तो इनकी जहानत का कमाल है। माशाल्लाह सर, आप इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे फाइज रहे और आपके एक वजीर आजम ने अपनी कुर्बानी दे डाली आपकी खातिर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बीवी, हम जब घोड़े भी पालते हैं ना तो नस्ल देख कर पालते हैं। कभी कभी सही बात भी मुंह से निकल ही जाती है। बात थोड़ी कड़वी है, मगर आप अपने तमाम सियासी हरीफों को मिलाकर एक खिलाड़ी को हराकर खुशियां मना रहे हैं। देखे, जो खिलाड़ी होता है ना उसे खेल के मैदान तक ही रहना चाहिए। हम जैसों से टकराएगा तो फिर उसका नतीजा ऐसा ही होगा। अरे नोटों की मदद से अगर चंद लोटे खरीद लो तो फिर यही नतीजा निकलता है। तुम्हारा नतीजा जो है ना मेरे पास है, तुम मुझे घर मिल लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा नतीजा सुनाऊंगा। सर अब आगे का क्या प्रोग्राम है? अभी सोचा तो नहीं है, कोई आपका प्रोग्राम है तो बता दें। जी मैं समझी नहीं। देखिए, आप मुझसे प्राइवेट में बात कीजिएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। वैसे भी हमें सोशल वर्कर्स की बहुत ज़रूरत रहती है। हाँ, राब्ता कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको बाद में। अरे खुर्दबारी, कब्र में तेरी टांगे हैं, भाई अब तो बाज आ जा। जी तो खुर्दबारी साहब, आपका इस प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम के बाद जो लोगों को आपसे इख्तलाफात हैं वो दूर हो जाएंगे। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।